नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और शाम के 5 बजने को है। वक्त है हमारे बुलेटिन टॉप 5 का और हम 5 एंकर मिलकर अब तक की 25 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 5 किलो का आईडी बरामद किया गया है। नक्सलियों ने आमाबेड़ा मार्ग में ये आईडी प्लांट की थी। DRG जवानों को बड़ी सफलता मिली है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो PLG सप्ताह मना रहे हैं नक्सली और इस दौरान इस तरह की उत्पात वो मचाते हैं। लोगों से अपील करते हैं PLGA सप्ताह मनाने की। और इस बीच आईडी प्लांट करके कई जगह पर नक्सलियों ने रखी है। इस बार भी आईडी बरामद की गई है। जवानों को यह सफलता मिली। कांकेर में 5 किलो का आईडी जवानों ने बरामद किया है। और अब आइए शुरू करते हैं 25 खबरों का सिलसिला। सीएम पद को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए ना कभी दावेदार थे और ना है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। वहीं भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक खत्म हुई। कमलनाथ ने हार की समीक्षा की। दिग्विजय सिंह भी इसमें मौजूद रहे। प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा हुई। ईवीएम हैक होने की बात पर दिग्विजय सिंह ने कहा, ईवीएम हैक होने की संभावना होती है और इसी के साथ उन्हें पूरा भरोसा है कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है। अब वीवीपैट आई है, अब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में हुई गड़बड़ी, मोदी शाह ने उन्हें हराया। हमारी जीत तय थी लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। जनता ने नहीं हराया, ईवीएम ने, मोदी ने हरवाया। 100% गड़बड़ी हुई है। 8 करोड़ जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताना चाहती थी। नौजवान, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे बच्चे और इसके अलावा व्यापारी भी परेशान था। लेकिन ईवीएम ने मोदी और शाह के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हराई। भोपाल में मुंह काला वाले बयान पर फूल सिंह भरैया का दावा। भरैया ने कहा कि 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे मुंह काला करूंगा। मध्य प्रदेश में पारदर्शी चुनाव नहीं हुए, ईवीएम में गड़बड़ी हुई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को घमंड हो गया था, इसलिए वो हार गए। नरोत्तम मिश्रा ने मुझे चेतुआ कहा था, क्या मैं चेतुआ हूं? नरोत्तम ने उनका अपमान किया था, इसलिए नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने ही हरवाया है। अगर मुझे मुंह काला की छोड़िए, लहू वहा के मुंह लाल भी करना पड़ेगा तो अभी हम मुंह लाल करेंगे। मतलब कर रहे हैं आप जी? तारीख और समय बता दीजिए। हमारी 7 तारीख को 2 बजे। मशीन में और बैलेट पेपर में साफ अंतर दिख रहा है। चेतुआ का मतलब होता है चैत काटने वाला। ये नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से गाली थी मुझे। विधायक रह चुका हूं, वो चेतुआ कैसे हो सकता है? तो कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह से अपने व्यवहार को लेकर माफी मांगी है। दरअसल साल 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तब उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार बताया था। उस पोस्ट के बाद उमंग सिंघार की नेता प्रतिपक्ष बनने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई है। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह मेरे पिता तुल्य हैं, इसीलिए उनसे माफी मांगी है। मेरे आचरण से उन्हें ठेस जरूर पहुंची होगी, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष की रेस में नहीं है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कुछ निर्णय पार्टी हित में सब सोच के लिए जाते हैं
और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मतभेद थे, मनभेद नहीं। तो ठीक है, मैं तो काफी बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और अगर किसी पिता तुल्य को अगर मैंने उनसे अगर क्षमा मांगी है तो इसमें क्या दो राय है। आपको उम्मीद है दिग्विजय सिंह की तरफ से क्षमा मिलेगी, क्योंकि आपने बड़ा दिल दिखाया है? अब ये तो उनका बड़ा दिल होना चाहिए, मेरा बड़ा दिल तो है। मैंने हमेशा पार्टी से कभी मांगा नहीं है, पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। एक सेवक के रूप में काम करते रहे हम, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो जनादेश आया उसकी थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी। अपना अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए और आपस में सामंजस्य की कमी भी रही। उन्होंने ये भी कहा कि टिकट काटने का फॉर्मूला नहीं चल पाया, इसी के चलते एक दूसरे को निपटाने में ऐसा हुआ है। अमरजीत भगत ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। साथ ही टीएस सिंहदेव को सीएम नहीं बनाने की वजह से हार के बयान पर उन्होंने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है, पहले सबको साथ लेकर चलना होगा। छत्तीसगढ़ के किसान मालामाल और पूरे देश के किसान जो है बेहाल थे। इसके बाद भी किसानों का समर्थन नहीं आना समझ से परे है। जादवी है कि लोगों को कर्जा माफी रास नहीं आया और लोग बीजेपी को वोट कर दिए। तालमेल का कमी, दूसरा बीजेपी का षड्यंत्र, लोग अपना अपना चलाने के चक्कर में ज़्यादा ध्यान दिए, जिन वजह से इस प्रकार का स्थिति निर्मित हुई है। जो जीते हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बढ़िया से संभालें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संसदीय बोर्ड और विधायक दल तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 18 महिला विधायकों की जीत पर नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आगे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में कमीशन और करप्शन का खेल चलाने वालों पर बुलडोजर चलेगा। तो रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान सामने आया है। हार के बाद यहां पर भी यानी छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं। बड़ा वर्ग ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दुनिया के अधिसंख्यक प्रजातांत्रिक देशों ने ईवीएम से तौबा कर लिया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कहीं भी शंका की स्थिति नहीं बनना चाहिए। आज हम चुनाव हारे हैं, यदि हम बोल रहे हैं कि ईवीएम गलत है तो लोग बोलेंगे कि हार गए इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जब सवाल खड़ा हो रहा है, कई ऐसे जगह है जहाँ के उम्मीदवार दिखे नहीं हैं, 40-40 हज़ार वोट से जीते हैं, कैसे संभव है? कहीं दिखे नहीं और 40 हज़ार वोट से जीत गए। तो ईवीएम पे सवाल तो खड़े हो रहे हैं, इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए। तो इससे पहले आपने एमपी में दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह का बयान सुना, जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए नतीजों के बाद, और अब छत्तीसगढ़ में भी इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह कहा है कि जिन इलाकों में प्रत्याशी दिखे तक नहीं, वहां पर 40 हज़ार से वो जीत कैसे गए। कई जगह निर्दलीय प्रत्याशी को खुद का वोट नहीं मिला है। सवाल खड़े हो रहे हैं तो विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को, यह अपील भी की है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, यह अपील भी कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उठाए हैं। तो ईवीएम को लेकर जिस तरह से बयान आपने पहले एमपी को लेकर सुने, दिग्विजय सिंह हो, गोविंद सिंह हो, और अब छत्तीसगढ़ में सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर सवाल उठाए हैं। कटंगी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक जीत का प्रमाण पत्र मिलते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। पहले ही दिन सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचकर विधायक ने अधिकारियों की क्लास ले ली। आपको बता दें कि कटंगी विधानसभा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक गौरव सिंह पारडी सोमवार को विजय जुलूस लेकर कटंगी पहुंचे। यहां किसानों से बात करने के बाद वो सीधे सिंचाई विभाग के दफ्तर पहुंच गए, जहां विधायक गौरव सिंह को देख अधिकारियों में हड़कंप में मच गया था। विधायक ने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था बनाने को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि वे जल्दी इस दिशा में प्रयास कर एस्टीमेट बनाए, जिसके बाद वो अपने विजय जुलूस की ओर निकल पड़े।
मध्य प्रदेश के दिग्गज ने दिल्ली में डेरा इस वक्त डाला हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल दिल्ली में मौजूद हैं। राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा भी दिल्ली में हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद दिल्ली में संसद सत्र के चलते मौजूद हैं। आज शाम दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक भी है। इधर रायपुर में राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी गई है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात कर ये सूची सौंपी है। वहीं भोपाल स्थित सीएम हाउस में पहुंची रथ यात्रा। आपको बता दें, सीएम शिवराज ने रथ यात्रा की अगवानी की। भगवान राम लला का भव्य मंदिर अब बन के तैयार है और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सब अत्यंत आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। बरसों तक संघर्ष हुआ है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो जिन लाडली बहनों का जादू एमपी में सिर चढ़कर बोला है, आज उन्हीं लाडली बहनों के बीच भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं। नया बसेरा बस्ती में महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री ने आज खाना खाया। बिहार के मंत्री जमा खान का काफिला हादसे का शिकार हो गया, जिसमें काफिले के पायलट वैन पलट गई। एक की मौत हो गई, 4 घायल हैं। मंत्री की गाड़ी हादसे में बाल बाल बची है। कैमूर से पटना जा रहे थे बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। सूरजपुर में रेणुका सिंह के सीएम बनने की कामना की गई है। कार्यकर्ताओं ने हवन किया। रेणुका के गृहग्राम रामानुज नगर में पूजा अर्चना की गई। रीवा में भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी के माल्यार्पण के दौरान मंच टूट गया, जिसके वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो गए। चाक घाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां के पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। दिनेश लोधी पर युवक को धमकाने का आरोप लगा है। फोन पर युवक को दिनेश ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुरानी छावनी थाने में दिनेश लोधी पर केस दर्ज हुआ है। जयपुर में राजपूत करणी सेना अध्यक्ष की हत्या की खबर है। 2 बदमाशों ने सुखदेव सिंह को गोली मार दी। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की उन्होंने बात कही। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मामले की जिम्मेदारी ली है। अगली खबर ग्वालियर से, जहां हत्या मामले में ईपीएफ कमिश्नर मुकेश रावत को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कमिश्नर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। बनहरी सरपंच हत्याकांड में मास्टरमाइंड था आरोपी। मामले में पूर्व में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हत्या के बाद से ईपीएफ कमिश्नर फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच आरोन थाना पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की। शाजापुर में कृषि उपज मंडी में किसानों ने हंगामा कर दिया। सोयाबीन के कम दामों पर नीलाम होने का विवाद हुआ। व्यापारियों पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया, जिसको लेकर मंडी को बंद किया गया। खबर जशपुर से, जहां पर खेत में आग लगने के बाद धान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते खलिहान में आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पत्रापाली के धनियापारा मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। रायपुर में एक्शन में बुलडोजर। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिला। साले में स्कूल के बाहर चौपाटी पर कार्रवाई की गई। बुलडोजर लेकर यहां चौपाटी हटाने प्रशासन की टीम पहुंची। गुमटियां नहीं हटने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी यहां पर दी गई। साले में स्कूल के बाहर संचालित अवैध चौपाटी का यह पूरा मामला, और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई। अवैध चौपाटी का यह पूरा मामला स्कूली बच्चियों ने, आपको बता दें कि कल इस चौपाटी के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई थी। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन छात्राओं ने किया था। तो रायपुर में सालेम स्कूल के बाद जी रोड पर भी निगम का बुलडोजर पहुंच गया। NIT और साइंस कॉलेज के चौपाटी पर बुलडोजर चला है। एक दिन में रायपुर नगर निगम की दूसरी एक कार्रवाई है। निगम समेत पुलिस के अफसर भी यहां पर मौजूद रहे। इधर बिलासपुर में अवैध अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला। अवैध चखना दुकानों पर चला बुलडोजर। 10 से ज्यादा अवैध चखना दुकानों पर कार्रवाई हुई। पुराना बस स्टैंड, लिंक रोड, व्यापार विहार पर कार्रवाई हुई। गौरव पथ रोड स्थित अवैध दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की।
रायपुर के बैजनाथ पारा में देर रात तक खुली दुकानें बंद कराई गई। पुलिस ने 11 बजे ही दुकानों को बंद करा। नरसिंहपुर के गंगई कला गांव में गोली चल गई। युवक ने 2 भाइयों को गोली मार दी। एक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। घायल को जबलपुर रेफर किया गया। गोली चलाने वाले का नाम विश्वन बताया जा रहा है। गोचे गांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की वजह साफ नहीं है। खरगोन से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। अनियंत्रित एम्बुलेंस नहर में जा गिरी। चालक नहीं होने से डॉक्टर ही ये एम्बुलेंस चला रहे थे और हादसे में डॉक्टर की मौत हो गई है। महिला की डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर जा रहे थे। पीपरी खेड़ा के पास देर रात यह घटना हुई है। सिंगरौली में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। बड़े भाई ने धारदार हथियार से हमला कर भाई की हत्या की। मुआवजे के चलते घटना को अंजाम दिया गया। मोरवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पन्ना में दूषित खाना खाने से 40 बच्चे बीमार पड़ गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच गई है। वहीं परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बिलासपुर में कॉलेज छात्रा पर धारदार हथियार से एक छात्र ने हमला कर दिया। छात्रा को सिर और गले में गंभीर चोटें आई हैं। कॉलेज से घर जाने के दौरान छात्र ने हमला किया। फिलहाल पुलिस फरार छात्र की तलाश में जुटी है और कार्रवाई कर रही है। सूरजपुर में अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई बाइक, जिसमें सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रामानुजनगर क्षेत्र में यह हादसा हुआ। नीमच में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, जिसमें कार सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। तो नीमच में अनियंत्रित होकर पेड़ से ये बस टकरा गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ से मंदसौर की तरफ ये बस जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। और अब इन खबरों के बीच जरा हट के मौसम की खबर की बात कर लेते हैं। मिचोंग तूफान के कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। अचानक बदले मौसम के मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के इन शहरों की तस्वीर देखिए। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। मिचोंग तूफान के कारण मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। कई शहर कोहरे की चपेट में हैं। सड़क में सुरक्षा को लेकर पुलिस एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अचानक बदले मौसम के मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के इन शहरों की तस्वीर आपके सामने। इधर चेन्नई में चक्रवात मिचोंग का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। कॉलोनियों में पानी घुस रहा, छतों पर लोग फंसे हुए हैं। नाव से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश के कारण 8 लोगों की अब तक यहां मौत भी हो चुकी है। तो बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत पर कांग्रेस के बयानों पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। क्या लिखा है? विपक्ष ने 70 साल ऐसी ही राजनीति की है, आगे भी ऐसे ही परिणाम आएंगे। तो हार पर कांग्रेस के जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो इससे पहले आपने दिग्विजय सिंह का बयान सुना हो, गोविंद सिंह का बयान सुना हो, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कई तरह की शक सुबह है उन्हें। लेकिन अब पीएम ने ट्वीट किया, लिखा है कि जिस तरह की राजनीति पिछले 70 साल से कांग्रेस करती आ रही है और अब ऐसे ही नतीजे कांग्रेस को मिलने वाले हैं भविष्य में। और अब बारी है यूपी अपडेट की। लखनऊ में गोसाईगंज क्षेत्र की कस्बा चौकी के सामने अनियंत्रित पिकअप ने दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बुलंदशहर में सड़क हादसे में युवक ने अपनी जान गंवाई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। थाना बेबी नगर क्षेत्र का यह मामला। सीतापुर जनपद के सिधौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रेहुआ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर।
देवरिया में खुखुंद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने भरथुआ चौराहे से 25,000 रुपए के इनामी आरोपी मुन्ना चौरसिया को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जालौन में पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई। चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर चटका डाले ताले अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक के सूने घर को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ताले चटकाकर घर में रखे 90,000 रुपए और करीब 3 लाख के आभूषण चोरी कर लिए। कोच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भगत सिंह नगर का यह पूरा मामला। उन्नाव से एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक युवक पुलिसकर्मी के साथ चल रहा गाड़ी हूटर बजाकर कस्बे में अपना रौब दिखाया। वीडियो वायरल होने के बाद युवक पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के शीतलगंज मोहल्ले का यह पूरा मामला है। भाजपा को राजस्थान सहित 3 राज्यों में मिली जीत पर सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष सूफी कशिश वारिस ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को पनौती कहा गया और सनातन पर हमला किया गया, ये सब उसका रिएक्शन है और राष्ट्रवादी देशवासियों ने ये बता दिया कि हम राष्ट्रभक्त हैं और अगर देश को कोई अपमान करेगा तो उसे इसी तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजा जा रहा आमंत्रण पत्र। डाक द्वारा अयोध्या के संतों को भी भेजा जा रहा आमंत्रण पत्र। पत्र में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने का निवेदन किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।